नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 7 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथियों, मैं श्रीकांत त्रिपाठी, आप टिप्स सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं। स्वच्छ वायु, इस तरह के जब बचपन से हम लोग वायु प्रदूषण के संबंध में प्रश्न पढ़ते आए हैं, निबंध लिखते आए हैं, लेकिन देखने में आया है कि कई बार हम बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर नहीं है तो ठीक ठीक से हम आंसर राइटिंग में नहीं कर पाते हैं। और कई बार जो वन डे एग्जाम होते हैं, जैसे वायु के जो घटक होते हैं वो क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो ये सब अगर इनकी बेसिक समझ हमको है तो हम बहुत अच्छे से एक आंसर राइटिंग भी तैयार कर लेंगे और हम एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे अच्छे आंसर लिखने के लिए। और हमें जो मूल मुद्दे हैं, उसके जो मूल तथ्य हैं वो हमें याद रहेंगे। तो इसी में आज हम चर्चा करेंगे। किसमें 4 बिंदु होंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रहेगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो निर्धारित मापदंड है उनको कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, और एयर के जो घटक होते हैं, एयर के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या है। इतनी चीज अगर हम तैयार रखते हैं तो बहुत शानदार तरीके से हम आंसर लिख पाते हैं। और बाकी वायु प्रदूषण के लिए क्या क्या कारण है, बचपन से हम सब ये सीखते आए। तो हम शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पर गलती हो जाती, कंफ्यूजन हो जाता है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 द्वारा किया गया। 1981 वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम द्वारा इसे शक्तियां और कार्य सौंपे गए। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको स्पष्ट कर दिया। यह एक प्रकार के सांविधिक स्टेचुरी बॉडी है। सांविधिक क्या है, संवैधानिक क्या है, कार्यकारी क्या है, बाद में चर्चा करेंगे। आप इतना याद रखें कि यह स्टेचुरी बॉडी है। संसद ने अपना एक रेगुलेशन से इसको बनाया है। ये आपका होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब वायु के घटक, हमें पता है कि वायु का एक निश्चित कंपोनेंट्स है, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। और भी गैसें होती हैं, हीलियम, रेडियम, ये गैसें भी होती हैं, लेकिन बेसिक 4 गैसें हमको याद रखना चाहिए। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये 4 हमको बेसिक याद रखना चाहिए। ये हमें लिखना भी चाहिए। अगर इनमें कोई इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन हो जाता है, उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, बड़ी सिंपल डेफिनेशन इसकी है। तो ये चीज है जो वायु को, हमारे जो कंपोनेंट्स वायु को बैलेंस रखते हैं। अगर इन तत्वों में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई बार आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे, एक टावर सा खड़ा रहता है, उसमें एक रीडिंग आती रहती है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये दर्शाता है कि हमारे जो वायुमंडल की वायु की शुद्धता कैसी है, वायु में इम्बैलेंस तो नहीं है, अशुद्धियां ज्यादा तो नहीं है, स्वास्थ्य के लिए क्या स्थिति है, ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स से हमें पता चलता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को कौन जारी करता है? ये भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसको 6 इसके अंक बनाए गए हैं। इसमें कुछ अंक भी हैं और इसके कलर्स भी हैं, और स्वास्थ्य पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं या विवरण दिया गया है। जैसे 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200, 201 से 300 और 300 से अधिक 500, है ना। ये 500 अंकों तक इसको हम लेते हैं।
तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें कि 0 से 50, 50 से 100, 101 से 150, 151 से 200, फिर 201 से 300, 300 से लेकर के 500 तक, और फिर इनको श्रेणियां दी गई हैं, है ना। मतलब अगर कहीं का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 0-50 है, यानी गुड, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 51 से 100, ये भी एक संतोषजनक स्थिति है। सामान्यतः स्वास्थ्य पर कोई ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, खासकर अगर कोई सेंसिटिव लोग हैं जो एलर्जिक हैं, उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपका 51 से 100 हो गया। इसके बाद 51 से 101 से 150 तक, ये जो मॉडरेट मध्यम स्थिति है, ये थोड़ा स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, खासकर संवेदनशील समूह के, कोई अस्थमैटिक है, श्वसन के रोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपका हो गया 151 से 200, और फिर 200 से 300, 300 की स्थिति जो है पुअर स्थिति है, और 300 से ऊपर है तो सीवियर, हजार्डस, ये अपने को याद रखना है, सीवियर हजार्डस, है ना। 300 से ऊपर है, 300 से 500 है तो हजार्डस, फिर बहुत एक प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, फिर सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, अपने भी स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो ये एक चार्ट होता है जिसमें 6 इसके स्टेप्स हैं, जिसको बांटा गया है, इनको कलर भी दिया गया है। जैसे 0 से 50 है तो उसको हरा कलर दे दिया गया है, 51 से 100 है तो उसको पीला कलर दे दिया गया है, 100 से 151 है तो उसको नारंगी कलर दे दिया गया है, और 151 से 200 है तो उसको गुलाबी कलर दे दिया गया है, 200 से 300 है तो उसको बैगनी कलर दे दिया गया है, और ऐसे करके इसको आगे 300 है तो गहरा लाल कलर इसको दिया गया है। ऐसा हम इसको कॉमनली इसको याद कर लें। और इनको जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो तय करते हैं, तय करने वाले तत्व होते हैं बेसिकली 5, इसमें हम पॉल्यूटेंट्स लेते हैं। 5 पॉल्यूटेंट, जैसे ओजोन, जमीन में ओजोन की स्थिति कैसी है इसको हम देखते हैं। और आप लोग अक्सर सुनते होंगे पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं, ये धूल, धुआं और जो ड्रॉप्स होते हैं, ये है ना, इन्हीं को पर्टिकुलर मैटर बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। ये 2.5 जब इसको माप करते हैं 2.5 माइक्रोमीटर, और पीएम 10, मतलब अगर ये स्थिति है थोड़ा सा इसे ठीक, इसको ठीक रखना पड़ता है। माइक्रोमीटर समझते हैं कि जैसे माइक्रोमीटर बहुत छोटी इकाई है, जैसे हमारे बाल का जो डायमीटर होता है वो 70 माइक्रोमीटर है, तो हम जब पर्टिकुलर मैटर नापते हैं तो 2.5 नापते हैं, यानी बहुत छोटे, जो हमने आंखों से देख नहीं पाते। अगर वो बायो पर्टिकुलर मैटर है, धूल, धुआं, कालिक और तेली ड्रॉप्स, ऑयली ड्रॉप्स हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है। ये हम बेसिकली इससे हम नाप तोल करते हैं, और यही इसी से हम वायु की शुद्धता को नापते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक खाका है। जब भी आपको वायु प्रदूषण के संबंध में लिखना है, क्या है, हमारी बेसिक समझ भी होना चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को हमको समझना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो कई बार सिविल सर्विस एग्जाम पूछा गया है, हमें पता भी होना चाहिए कि क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। और हम 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।